हेलो माय चैंपियंस, कैसे हो तुम सब। सारे के सारे एग्जाम्स आपके बोर्ड्स के ओवर हो चुके हैं और अब आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि कब रिजल्ट आ रहा है मैम, कब रिजल्ट आ रहा है सर। हमें सारी चीज़ें पता है कि आपसे वेट नहीं हो रहा, ना आपसे वेट हो पा रहा है, ना आपके दोस्तों से वेट हो पा रहा है, ना आपके घर वालों से वेट हो पा रहा है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हाजिर हुई हूँ, आपकी वर्षा मैम। भूल तो नहीं गए ना, बताने के लिए कि आखिर आपकी जो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद जो कॉपी चेकिंग का प्रोसेस होता है उसमें कितनी वक्त लगती है और आपका रिजल्ट लगभग कितनी देर बाद आता है। ठीक है, डेट तो आसपास की सबको पता चल ही गई होगी कि कब आने वाला है रिजल्ट, कब आने वाला है रिजल्ट। लेकिन इस प्रोसेस में आखिर होता क्या है, आखिर क्यों ऐसे होता है कि पेपर हमारा ख़त्म हो गया है 7 मार्च को, फिर भी रिजल्ट आने में लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप बच्चे जब भी आप अपने एग्जाम्स देने गए होंगे, आपके पास एक एडमिट कार्ड आया होगा। ठीक है, सारे एग्जाम्स होने से पहले आपके पास एक एडमिट कार्ड आया और उस एडमिट कार्ड पे सेंटर का नाम लिखा होगा। उस सेंटर पे आप बार बार मैथ्स का पेपर हो, साइंस का हो, सोशल साइंस हो या फिर इंग्लिश का हो, या जो भी पेपर्स आप देने गए थे वो सारे सेंटर्स पे ही आप जाकर दे रहे थे। क्लियर है। अब होता क्या है कि आपने तो वो एग्ज़ाम दे दिया, आप वापस घर आ जाते हो, लेकिन वो जो सारे पेपर्स हैं वो उठ के कहाँ जाते हैं? क्या वो आपके स्कूल आ जाते हैं या वो नहीं, वो पेपर्स जाते हैं इवैल्यूएशन सेंटर पे। सपोज़ करो आप यहाँ एग्ज़ाम देने गए, आपने बहुत ही अच्छा अपना पेपर दे दिया, फिर वो जितने भी पेपर्स हैं क्या करती है ना सीबीएसई की, उसके बंडल्स बना कर वो इवैल्यूएशन सेंटर पे पहुँचाती है। और इवैल्यूएशन सेंटर पे आखिर उसको चेक कौन करता है? तो सीबीएसई उन टीचर्स को अलॉट करती है। तो वो जो टीचर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो वो जो टीचर्स हैं ना, जो भी आपकी मैथ्स की कॉपी चेक कर रहे हैं या इंग्लिश की कॉपी चेक कर रहे हैं या सोशल साइंस की कॉपी चेक कर रहे हैं, तो वो जो चेक करते हैं वो ऐसे ही किसी भी सिटी के जो सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल होता है वहीं के टीचर्स आकर उसको चेक करते हैं। तो वो आते कैसे हैं? तो इस चीज़ के लिए देखो कि सीबीएसई क्या रूल फॉलो करती है। ये मेरे पीछे आपको एक रिलीविंग सर्टिफिकेट दिख रहा होगा। रिलीविंग सर्टिफिकेट कहने का मतलब है कि सीबीएसई जो मेन सीबीएसई द बोर्ड, वो क्या करती है कि वो कुछ स्कूल्स में एक रिलीविंग सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए बोलती है कुछ स्पेसिफिक टीचर्स के लिए कि अभी ना आप उसको स्कूल के सारे काम से रिलीव कर दो। रिलीव करने का मतलब है कि अभी उनको छुटकारा दे दो, क्योंकि उन्हें आकर इवैल्यूएशन सेंटर में सीबीएसई के जो आंसर शीट्स है बच्चों की उसको चेक करनी है। तो ये सारा तरीका होता है। क्लास 10 के लिए भी ये होता है और 12th के लिए भी ये होता है। ये स्कूल उनको रिलीव कर देती है, फिर सारे के सारे टीचर्स यानी कि जो ग्रुप ऑफ टीचर्स होते हैं वो जाते हैं इवैल्यूएशन सेंटर पे और वहाँ जाके वो कॉपी चेक करते हैं। अब क्या ऐसा होता है कि वो सारी की सारी मतलब 50 बच्चे हैं कहीं पे, 50 बच्चों की कॉपी इकट्ठे चेक कर रहे हैं या फिर क्या एक दिन में आखिर कितनी कॉपीज चेक करते हैं? तो सीबीएसई ने इसके लिए भी एक रूल बनाया है, तो चलो वो देखते हैं। सीबीएसई ये कहती है कि एक दिन में जो मेजर वैसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिनके जो फुल स्कोर होते हैं वो लगभग 80 मार्क्स के होते हैं, तो एक दिन में एक टीचर आखिर कितनी कॉपीज चेक कर सकता है? तो आपको मेरे सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक दिन में एक टीचर जो है वो अराउंड 20 पर डे कॉपीज़ ही चेक करता है। और ये आखिर क्यों रखा गया है? ना बहुत ज़्यादा कॉपीज़ है ना बहुत कम कॉपीज़ है। 20 इज़ अ लमसम गुड नंबर और वो फिक्स्ड है कि उसको 20 से ना एक कॉपी कम चेक करनी है ना 20 से एक ज़्यादा करनी है। क्लियर है बच्चों? और ये इसलिए रखा गया है ताकि चेक करते समय कोई भी एरर ना हो। ये बोर्ड एग्ज़ाम का सवाल है, अगर टीचर्स के तरफ से तो ही एरर होने लग गया, सीबीएसई के तरफ से एरर होने लग गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ऐसे। क्लियर है? अब क्या होता है कि उनको सफिशिएंट टाइम मिले कि क्वालिटी इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा। उनको एक क्या मिलता है कि जैसे कि एक टीचर है, उनको एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ आंसर्स दे दी जाती है। सपोज़ करो कि आपका मैथ्स का पेपर है, ठीक है, या फिर चलो सोशल साइंस का पेपर है, तो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर उनको दिया गया। अब उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ आंसर्स होने चाहिए थे, चाहे वो एमसीक्यू के हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव के हो यानी कि सब्जेक्टिव लंबे लंबे आंसर्स हो, तो उनको ये दे दिया जाता है। उसके बाद फिर उनको बोला जाता है कि देखो आप इसमें क्या क्या चेक करने वाले हो। पहले तो जो एक्यूरेसी है आंसर्स की वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है बच्चे के कॉपी से, प्रेजेंटेशन कैसा किया है बच्चे ने, कोई ऐसा तो चीज़ नहीं उसने लिखा है जो कि अलाउड नहीं होता है सीबीएसई के एग्ज़ाम में। ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं और एक दिन में कितनी कॉपीज़ चेक कर रहे हैं? 20 कॉपीज़ चेक कर रहे हैं वो, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है कि इवैल्यूएशन विल बी डन फॉर अबाउट
will be done for about 10 to 12 days from 9 AM to 5 PM। तो जैसे कि आपकी पहला एग्ज़ाम क्या था, आपका मैथ्स था, तो मैथ्स के पेपर को ख़त्म हो जाने के 10 से 11 दिन बाद से वो कॉपी आपकी चेक होनी शुरू हो गई होगी। SST कब था आपका, 7th को था, तो 7 मार्च आपका जैसे ही ख़त्म होता है उसके 10 या 11 दिन बाद से आपकी कॉपी चेकिंग शुरू हो गई थी। यानी कि अभी जो टाइम चल रहा है बच्चों, या तो आपकी कॉपी चेक हो रही होगी या तो आपकी कॉपी चेक हो चुकी होगी। सोचो कितनी बड़ी एक्साइटमेंट की बात है कि नहीं। बस उसी तरीके से सारी कॉपीज़ इवैल्यूएट होती है एंड सारे टीचर्स कॉपी चेक करते हैं एंड देन वो CBSE के सर्वर पे वो फाइनल मार्क्स अपलोड करते जाते हैं। क्लियर है? जैसे ही सारे बच्चों की कॉपीज़ चेक हो जाती है, CBSE के सर्वर पे सारे मार्क्स अपलोड हो जाते हैं, CBSE आंसर डिक्लेयर कर देता है, CBSE रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है और आपके पास आपकी मार्कशीट हाजिर हो जाती है। क्लियर है? अब तो मन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड, कॉपी चेकिंग एवेल्युएशन से रिलेटेड या किसी भी और डाउट से रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बता देना। ठीक है? ओके, जय हिंद।